Good morning. Myself Rashmi Shrivas, Assistant Supervisor from डोंबिवली ईस्ट मुंबई से। आज के इस पेन और गेन की सक्सेस स्टोरी के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हमारे डायनामिक लीडर, प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर मनोज राम दुसाट जी। वेलकम सर। Yes, good morning everyone. Good morning everyone. Myself Manoj Ram Dusat from Odisha. Now staying in Mumbai. मुंबई में 15 साल से रह रहा हूँ। I'm बेसिक ग्रेजुएट, 11 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। नौकरी करने के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत की थी। आज प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ बहुत बढ़िया टीम काम कर रही है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट में बिजनेस चल रहा है, 10+ स्टेट में बिजनेस चल रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोग के बीच में एक ऐसी हस्ती को मैं बुलाने वाला हूँ जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होने के साथ साथ उनके दिल में कुछ सपने थे अपने खुद की पहचान बनाने का, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इकोनॉमिकली हेल्प करने का और आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का। सो आज हमारे बीच में एक ऐसी ही लेडी है जो कि सक्सेसफुल है और हम सबको बताएंगे कि हम कैसे सफल बनेंगे। और वो हमारे एक बिजनेस पार्टनर हैं और हम दोनों ने निश्चय किया कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे भारतवर्ष से फैलाएंगे और अपने रिश्तेदारों को और जान पहचान के लोगों को भी बताएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उनको बुलाने से पहले उनका एक सफलता का झलक मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सो आइए उनकी सफलता का झलक देखते हैं। सो वेलकम टू द फैंटास्टिक एंड सक्सेसफुल वीडियो ऑफ मिसेस सुकृति पटनायक, द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर। वेलकम। Yes. So ladies and gentlemen, please welcome the dynamic lady, the presidential director of Modi Care, one and only Mrs. Sukriti Patnaik. Over to you, madam. Thank you, Manoj sir. Good Modi Care morning. Good Modi Care morning, everybody. तो थैंक यू मनोज सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मुझ में कितना काबिलियत है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका ये अपॉर्चुनिटी मुझ में कुछ काबिलियत है, इससे सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। तो थैंक्स वंस अगेन। तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो इसी पर मैं विश्वास करती हूँ और आप उनमें से एक है जो कि अलग ढंग से काम करते हैं और आप इतना सक्सेसफुल है जो मैं आपका सेमिनार तो कोई भी अटेंड करना नहीं भूलती हूँ और मुझे बहुत पसंद है आपका टीम वर्क और आप जिस तरह से काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन शुरू करती हूँ। तो नमस्ते मनोज सर और नमस्ते सारे मुंबई के मेरे टीममेट्स एंड मेंटर्स एंड मोदी केयर के महागुरु और उसके साथ साथ मेरे ऑफलाइन और मेरे सारे बंधुओं। तो अभी मैं सुकृति पटनायक, हाउस वाइफ एंड प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर। तो बहुत सारे बड़े बड़े सपने थे मेरे, लेकिन पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे और इसी बीच मेरे पास मोदी केयर आया। तो मोदी केयर मुझे मैं प्राउड मोदी केयरियन हूँ और मोदी केयर को आज हाउस में बिल्ड करे। तो
ये घर से शुरू होता है और कोई ना कोई सपोर्ट करता है। ये जो मौका है इसी के ऊपर ही मैं पहले गई और मुझे पता चला कि ये सब सच है और मैं कर सकती हूँ। तो लेकिन मोदी केयर से पहले मेरा लाइफ ऐसा नहीं था। मैं खुद एक सहमी हुई थी, पहले से बहुत शाय नेचर थी और धीरे धीरे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का जो सेल्फ जो मैं खुद का पहचान और खुद का सोशल कॉन्टैक्ट वो सारे मैं खो चुकी थी और मुझ में ये कमी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं खुद को काबिल बना सकूं। और मुझे एक बहुत मेरे हस्बैंड नालको में बहुत बड़े ओहदे पर है, पैसा तो बहुत था लेकिन खुद का इनकम नहीं था। तो ये भी मुझे लगता था कि मेरा खुद का इनकम मेरा वैल्यू बढ़ा सकती है, तो ये भी मैं मन ही मन चाहती थी। तो इसी बीच मेरे पास मोदी केयर आया और मोदी केयर में मैं देखी कि यहाँ पर पहचान भी बन सकती है, यहाँ पर सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ सकती है, यहाँ पर खुद का इनकम हो सकता है और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो सकता है। इसका कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में मैं खुद का शामिल करूँ तो ये सारे चीज़ मैं मुझे यहाँ पर देखी तो मैं मोदी केयर को दिल से अपनाई। तो थैंक्स टू माई अपलाइन जो कि मुझे प्लेटफॉर्म मुझे दिखा है, भारती महांती मैडम और दिलीप सर और उसके साथ साथ भगवती मैडम और संजय सर जिनके गाइडलाइन पर मैं आज तक चल रही हूँ। तो इसी बीच मेरा अचीवमेंट भी हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इसी तरह लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मनोज सर? तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और करती थी शादी से पहले। तो मेरे पापा वृंदावन दास और मेरे माँ विष्णुप्रिया दास जो कि हाउस वाइफ है, और मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एक बड़े पोस्ट पर थे और हम एक लाइफ जी रहे थे जो कि मिडिल क्लास लाइफ। और मेरे पापा बहुत ही कमिटेड थे और उसके साथ साथ मेरे उनका कमिटमेंट लेवल हमेशा हाई रहता था और मैं उनसे कमिटमेंट लेवल ही सीखी जो कि मुझे बहुत उनका पसंद था। और उसके साथ साथ मेरे माँ एक हाउस वाइफ है और वो हमेशा बोलते थे कि उनका एक लाइन था जो कि आज तक मुझे याद है कि वो बोलते थे कि किसी के साथ आप खुद को कंपेयर मत करो, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उससे वैल्यू ऐड करो तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारे जो अच्छी चीज़ है वो हो सकता है। तो इसी के बीच मेरा तब हम 5 भाई बहन हैं और हम 4 बहनें और मेरा एक भाई है। तो ये हमारे फैमिली का फोटोग्राफ है जो कि अभी भारती महांती मैडम और प्रणति दास वो तो अभी मोदी केयर में है। तो उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो नालको में मेरे हस्बैंड इंजीनियर है और नालको एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी का मान्यता पा चुका है। और यहाँ पर अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छी यहाँ पर जो हमारी इनकम जो है बहुत ही अच्छी है। और मेरा शादी जब हुआ तब मेरा पढ़ाई तो ख़त्म हुई थी और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा कि घर गृहस्थी, सुबह का नाश्ता, शाम का टिफ़िन और रात का डिनर, ये सारे चीज़ चलता रहा। इसी बीच मेरे 2 बेटे भी आ गए और उसके साथ साथ इस तरह लाइफ चलता रहा। वो जो मेरे उसके बाद मेरे लाइफ इसी तरह चलता रहा। तो मेरे सास ससुर जो कि मैं उन्हें बहुत मेरे गुरु मानती हूँ क्योंकि मेरे सास जो है वो मेरे गुरु है, इसलिए कि वो सिखाने, वो हाउस वाइफ है लेकिन वो सिखाना बहुत अच्छी तरह सिखाते थे और मैं सीखने को हमेशा तैयार रहती थी और उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और ये सीखते सीखते मैं धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बन गई और जो भी काम करती थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
के साथ ही करती थी और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहती थी उस दिन से भी। और मेरे ससुर जी जो है वो बहुत एथिकल पर्सन थे और पुलिस में थे, तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी। इसी तरह लाइफ चलता रहा, 20 साल कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। ये मेरे 2 बेटे हैं जो कि अभी बड़े हो चुके हैं, और जब वो बड़े होने लगे तब जाकर उनका पढ़ाई जो मैं देखती थी ये सब करती थी, तो धीरे धीरे उनका जो बड़े हो चुके तब मुझे मेरे बारे में सोचने का फिर इच्छा हुई। जब सोचने का इच्छा हुई तो मैं तो पहले से इंट्रोवर्ट बहुत थी, मेरे हस्बैंड बहुत एक्सट्रोवर्ट है और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बिल्कुल सोशल कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती थी। ये मेरा पहले खुद से इनबिल्ट था, जब से मेरे मैंने बचपन से ही मैं ऐसी ही थी। और तो जब एक घर गृहस्थी में रह गई तब वो मेरे ऊपर बहुत हावी भी हो गई। जब हावी हो गई तो मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मेरा सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल जीरो हो चुका था और मैं मन ही मन खुद पे तरस भी खाती थी और उसके साथ साथ मेरा जो सेल्फ एस्टीम पूरा लो भी हो चुका था, क्योंकि मुझ में सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन सीखने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मुझे ये चीज़ हमेशा खामियां मुझ में रही, जो रहती थी वो मुझे बहुत खटकने लगता था। तो ऐसे में क्या करूं, इस तरह हमेशा मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर शुरू हो गया कि मैं खुद को काबिल बनाऊं। किस तरह से मैं खुद पोएम लिखती हूँ और उसके साथ साथ बुक्स भी लिखती हूँ, बुक्स पढ़ती भी हूँ, और उसके साथ साथ मेरा जो लिरिक्स अच्छा लिरिशियन के साथ ही मेरा पोएम जो लिखती हूँ वो भी चाहता है। फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हर तरफ इस तरह से जा रही थी लेकिन कहीं पर कुछ हो नहीं रहा था। तो इसी बीच मेरे पास मोदी केयर आया, और मोदी केयर को जैसे मेरा मोदी केयर जब आया तो उसमें मैं देखी कि ये सारे चीज़ जो है तो मुझे मिल सकता है जो कि मैं चाहती थी। तो मोदी केयर जब आया तो मोदी केयर मेरे इस तरह से मैं उसको भी समझ नहीं पाई। जब अच्छी चीज़ आता है तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ को समझना बहुत दिन लगा। तो मोदी केयर मेरे पास आई, सब देखी, लेकिन उसको एकदम से मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई। तो लेकिन ये चीज़ करती थी मेरी बड़ी बहन, मेरे दोस्त भगवती मैडम, बड़ी बहन भारती मैडम, हर जो सेमिनार में वो सुनते थे और मुझे बोलते थे। तो मैं क्या करती थी ना, सब सुनती थी, इस कान में लाती थी, पूरे दूसरे कान से निकाल देती थी। इस तरह से मैं उसे कभी अपना नहीं पाती थी। तो और इसी बीच मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ। जब हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ तो मैं देखी कि उनका एंजियोग्राम तक हो गया, उनका हार्ट का कुछ उनको सिम्टम्स दिख रहा था हार्ट का प्रॉब्लम का, तो एंजियोग्राम तक हो गया, लेकिन हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो जब ये चीज़ हम देखे तो इसी वक्त नालको में हमारा एक हेल्थ सेमिनार हो रहा था। तो जब हो रहा था तो तभी हेल्थ कंसल्टेंट आए थे, तो वो देखे कि जब मैं उनके साथ कंसल्ट की, वो बोले कि आप प्रोटीन और कार्डियक दीजिए, तब जाकर उनका तबीयत ठीक रहेगा, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था और उनको जो एसिडिटी होते होते उनका अल्सर हो चुका था पेट में। तो तब ये चीज़ जब हम दिए तब जाकर उनका तबीयत जो 4 महीने के लिए मेडिसिन था जो वो खा रहे थे, तो 1 महीने में उनका रिकवरी आना शुरू हो गया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ आ गया। जब बिलीफ आ गया तब मुझे लगा कि एक ही व्यक्ति का अगर इतना सब कुछ इतना वो अच्छी तरह से काम कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो अगर मैं उसका नॉलेज लूँ तो बहुत सारे लोगों के पास तो ये नॉलेज मैं शेयर कर सकती हूँ। तो इससे मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर सकती हूँ। तो ये वो जो बिलीफ आया, वो बिलीफ जब आया तो मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेने लगी। तो इसी बीच हमारे यहाँ एक मेला पड़ रहा था, तो मैं पहले जब मेरे बड़ी बहन वो बोलती थी कि
मैं यहाँ पर स्टॉल बिठाएंगे, ऐसा बिठाएंगे, मैं उनको धड़ से ना कर दी थी। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, ये कॉर्पोरेट एरिया है, तो यहाँ पर मोदी केयर क्या चलेगा, तो मैं उनको मना कर देती थी। लेकिन जब मेरा बिलीफ आया तब जाकर मैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों राजी हुए और यहाँ पर एक स्टॉल पड़ी। जब स्टॉल पड़ी मोदी केयर का, तब देखी कि उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। लोग तो इतना जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं जब ये देखी और डेमो सारे देखी, तब तक मैं डेमो सारे चीज़ का 100% यूजर थी, लेकिन डेमो नहीं देखी थी। कभी इच्छा ही नहीं हुई डेमो देखने की, क्योंकि ऐसे कोई माइंड में आया ही नहीं। तो ये डेमो देखी जब, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं देखी कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर नॉलेज लूँ। तो मैं धीरे 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 ये नॉलेज लेना शुरू की। जब नॉलेज लेना शुरू की, तब मुझे बहुत सारे चीज़ मेरे सामने आया और मैं थैंक्स टू माय अपलाइन जो कि मुझे ये चीज़ सिखाए। तो ये जब मैं नॉलेज ली और मोदी केयर के विषय में जानी, तब जाकर मेरा मोदी केयर का जो 2014 में मेरा सितंबर से मेरा मोदी केयर का जर्नी शुरू हुआ। तब जर्नी शुरू हुआ, तब जो मैं नॉलेज ली, फिर उसको जब बाहर निकली, तब मेरा बहुत कुछ नेगेटिविटी वो सब आने लगा, क्योंकि मैं खुद तो लो सेल्फ एस्टीम मेरा था। मैं खुद उससे उभर नहीं पाई थी और सब कुछ करने को इच्छा थी, लेकिन बाहर जो नेगेटिविटी आ रहा था और मेरे जब नेगेटिविटी आ रहा था, मैं हस्बैंड को आगे बोल देती थी, यहाँ पर वो हुआ, यहाँ पर वो हुआ। तो वो बोलने लगे कि तुम्हें कौन बोल रहा है जाने के लिए, तुम क्यों जा रही हो। तो ये चीज़ मैं जब सुनी, तो फिर मेरा पंचर होना शुरू हो गया। तो अपलाइन से बोली, तो वो बोले कि आप जो आपके लिए साथ देने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो आप जो भी आपका चल रहा है आप उसको मत बोलिए, ओनली अपलाइन को आप बोलिए, जो कि आप उनसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। मैंने बोली ठीक है। तो इसी तरह मैं काउंसलिंग अपलाइन के साथ करती रही। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था ना, सबके पास ज़्यादा पैसा था, तो वो कौन कैरियर करेगा। तो इसी के कस्माकस में मैं चलती रही कि नालको में कोई एक ही भी मोदी केयर का नहीं है। जो थे वो इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, वो बाद में मेरे टीम में आ गए। तो मैं जब ये चीज़ देखी, तो फिर मेरा शुरू हो गया नेगेटिविटी कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये रेस्ट ऑफ ओडिशा में होता है, नालको में नहीं होता है। इसी तरह फिर चलता रहा मेरा। तो तभी मुझे सुरेखा भार्गव मैम से एक बार बातचीत हुई। तो मेरे अपलाइन ने बोले कि आप उनके साथ बात करो। तो बात जब की, तो वो बोले कि आप ड्रीम के साथ ड्रीम शेयरिंग करो, तो ड्रीम के साथ जाओ। तो यहाँ पर एक आता है पैसिव इनकम, जो कि मुझे बहुत पसंद था, कि मुझे फॉरेन ट्रिप और पैसिव इनकम ये दोनों के लिए ही मोदी केयर मुझे जब समझने लगी और तब जाकर मुझे समझाए, तब जाकर मेरे अंदर आया। तो यहाँ पर मैं देखी, मुझे क्लिक किया पैसिव इनकम और फॉरेन ट्रिप। तो ये दोनों के साथ पैसिव इनकम के साथ मैं चलने लगी। और धीरे 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 मेरा ये यहाँ पर मेरा अभी भी मुझे याद है, जब पहली बार मैं प्लान शो करने के लिए बाहर निकली, तो संजय सर से फ़ोन की और उनसे, सर मुझे ब्लेस कीजिए कि मेरा आज ठीक से हो जाए। तो वो भी किए थे कि आपका बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह मैं खुद को डेवलप करने की जो रास्ता है उसके साथ चली, और लोगों के साथ धीरे धीरे मेरा कारोबार बढ़ा। और मैं जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, क्योंकि बोलने की कला मुझ में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं सीखी क्या बोला जाता है, जाना है और क्या बोला जाता है। तो अभी मैं क्या सीखी, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो मुझे बोले कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। तो आप गोल देखिए क्या गोल है, तो उसके साथ ही आप जाइए कि आपका जो ये सक्सेस है, सक्सेस जर्नी जो है उसका कोई एंड नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको इस कंटिन्यूस प्रोसेस में जाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे बोले कि आप आशावादी बनिए। जब आशावादी बनेंगे
तब जाकर आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो आपको पीछे से कोई खींचेगा कि आप फिर आपका पीछे की तरफ जाएंगे। फिर लोगों को इस तरह सिनेरियो मेरा था, क्योंकि मैं अकेली और चारों तरफ इस तरह का लोग थे जो कि कानाफूसी कर रहे थे। और मैं जब लोगों के साथ बात करती थी, मैं पहले बोलती थी कि मैं मोदी गार को बिलोंग करती हूँ। तो ये जो पावरफुली मैं बोलती थी, तब जाकर लोग मेरे साथ जुड़ने लगे, क्योंकि मैं वही बार पावर दिखा देती थी कि मैं मोदी केयर को बिलोंग करती हूँ। मैं तो आपके आज आधा घंटा लूँगी और आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं प्रोडक्ट के साथ चली। तो ये चीज़ मैं इस तरह से करी और इतना मजबूत बनिए कि आपके मन में, आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। तो ये चीज़ मैं जब देखी कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब भी कोई भी सेमिनार होता था, कोई भी मेरे अपलाइन के साथ काउंसिल होता था, मैं उसे लिख देती थी, क्योंकि भूल जाऊं तो वो मुझे याद नहीं रहेगा। तो पहले मैं ऐसे अभी भी इस तरह मैं करती हूँ। तो इस तरह से वो मुझे मेरे माइंड को स्ट्रांग किए थे कि आप आशावादी बनिए और आप इतना स्ट्रांग बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भी भंग ना कर सके। तो इस तरह से मैं मेरा जर्नी में स्टार्ट की। तो तभी क्या होता था ना, पहले तो मैं टाल मटोल कर चुकी थी, क्योंकि इतना साल मैं गवा दी थी सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ कर करके। तो तभी मुझे बताया गया कि मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। तो टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल्स ऑफ द सक्सेस। आप अगर सक्सेस की राह पर चल रहे हो तो अभी का काम अभी ही करो, कभी भी मत अगले दिन पर टालो। तो ये एक मेरा हैबिट बन गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये जब भी अगर मैं थकी भी हुई होती हूँ तो एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग के बाद अगर थकी भी हुई होती हूँ, अगर और एक मीटिंग आ गया तो मैं उसे एकदम से हाँ करती थी। और हमेशा अभी भी वही चीज़ मेरा चलता है। जब अगर मुझे अभी भी कोई मीटिंग आ रहा है तो मैं हाँ करती हूँ और उस मीटिंग को करती हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत, तो इससे क्या हुआ ना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मेरा एक जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी डेवलप होने लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ एजुकेशन लूँ और मैं खुद को काबिल बनाऊँ। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो तभी क्या होता था ना, मैं क्या करती थी ना, बहुत नेगेटिविटी जो मुझे था, मेरे अंदर था। तो 20 साल का जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो जर्नी था, वो इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन कभी क्या हुआ, वो मेरे अंदर चलता रहता था। तुम आज ये, तुम उस दिन वो बोले थे, ये सब मेरे अंदर पास्ट में मैं चली जाती थी। जब भी बैठ कर क्या, क्योंकि मैं खुद जो मी टाइम बिताना अच्छा लगता था मुझे, और एकांत में बैठना मुझे अच्छा लगता था। एक रूम के अंदर एक अकेले में बैठना मुझे पसंद था। तो जब बैठती थी तो ये चीज़ मेरे अंदर आता था कि पास्ट की चीज़, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा खलल होती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा शांति भंग होता था। तो तभी मैं देखी कि मुझे बताया गया कि सेमिनार में मैं देखी कि यहाँ पर बोला जाता है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट को ही इस्तेमाल करो, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। क्योंकि जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि एक बार आ गया तो ड्रेस को एक बार पसंद नहीं आया तो ड्रेस को निकाल कर और एक ड्रेस पहन लो, ऐसा नहीं है। तो ये लाइफ है, इसको इस तरह से ही आगे जाना है। और मोदी गार भी दिस इज द वे ऑफ लाइफ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोदी गार के भी यही लाइफ है, क्योंकि इसी के साथ ही हमें जाना है। क्योंकि और कोई हेल्दी लाइफ का मतलब और कुछ नहीं है। हेल्दी लाइफ का मतलब है हम सोशली हेल्दी रहना है, फाइनेंशियली हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअली हेल्दी रहना है। तो ये सारे चीज़ हेल्दी रहेगा तब जाकर हम हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना है, ये भी मैं सीखी।
क्योंकि जो पास्ट में हर वक्त में चली जाती थी, तो धीरे धीरे मैं प्रेजेंट में रहना सीखी। तब जाकर मेरे अंदर कुछ शांति आई और मेरे अंदर जो कमियां थी वो कमियां कुछ भरने लगी। तो थैंक्स टू माय ऑल अपलाइंस जो कि मुझे ये चीज़ सिखाए कि मुझे क्या करना है। और हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारे पास नहीं है किसी का देख लेते हैं कि कुछ भी हो तो उनका लाइफ इतना अच्छा है, उनका लाइफ इतना अच्छा है, उनका लाइफ इतना अच्छा है, तो खुद का लाइफ में कितना अच्छा है वो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन मोदी केयर में जब देखी तब ये ग्रैटिट्यूड जो है उसको मैं सिस्टर शिवानी का मैं देखती हूँ, उनका प्रेजेंटेशन सुनती हूँ, उनका हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो ग्रैटिट्यूड के बारे में वो जो बताए तब मुझे लगा कि यही एक रास्ता है जिससे हम बहुत कुछ कमियों से उभर सकते हैं। तो जो सब मेरे पास था मैं उससे ही सोची कि यही मेरा यही मुझे ही मिला है, तो इसका वैल्यू मुझे ही बिल्ड करना है और वही मुझे करना है। तो इसीलिए तो आज तक भी मैं जो सीखी हूँ मेरे सारे अपलाइन उनको तो मेरा नमन, क्योंकि मेरे दिलीप सर जो कि मेरे इमीडिएट अपलाइन है, भारती मैडम जो कि मुझे कभी नेगेटिविटी आता था तो स्टोरी सुनाकर मुझे ऐसे बता देती थी कि मैं फिर से ऑन हो जाती थी। और दिलीप सर जो कि जब मैं शुरू की बिजनेस तो तभी कैलकुलेशन करना, ये करना वो करना, वो मुझे बिल्कुल मैं कर नहीं पाती थी। और उसके काम तो कर लेती थी, जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसका काम जितना चाहे वो कर लेती थी, लेकिन कितना चाहिए कितना होगा वो सब मुझे मैं नहीं कर पाती थी। तो ये सारे चीज़ भी वो मुझे आज तक गाइड कर रहे हैं। मैं अभी सीख रही हूँ, अभी कर रही हूँ और धीरे धीरे और सीख जाऊँगी। तो थैंक्स टू माय अपलाइन जो कि भगत मैडम एंड संजय सर जो कि इतना अच्छी तरह से मुझे आज तक गाइड कर रहे हैं। उनका हर बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है मानना, सीखना पसंद है, लेकिन बहुत कभी कभी क्या कर लेती हूँ ना, मैं उसको हमेशा मान नहीं पाती हूँ। तो जो सबमिशन है वो सबमिशन अभी आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था ना उस तरह गड़बड़ी होता था, लेकिन अभी ये चीज़ हो रहा है। और आप लोग लकी है कि मनोज सर भी इतना अच्छा वो एक लीडर है, वो एक गुरु है। और मैं हमेशा भी उनका जो प्रेजेंटेशन है सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लकी है कि आपके साथ मनोज सर है और संजय सर भी है जो कि आपको इस तरह गाइड कर रहे हैं। तो ये डेवलप करना है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो कि हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तो इससे जो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ हमें करना यहाँ पर क्या है, ये शेयरिंग का जो बिजनेस है, तो कंटिन्यूस एजुकेशनल प्रोग्राम में हमें जाना है। जब मैं नालको में अकेली थी तब मुझे भुवनेश्वर महीने में एक बार जाना पड़ता था एजुकेशन लेने के लिए। तो जब एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता था तभी क्या होता था ना, मैं जब बस में सफ़र करती थी तो मुझे बुखार आ जाता था, वो मेरा एक एलर्जी था। तो मैं हर वक्त तो कार लेकर नहीं जा पाती, तो बस में जाना शुरू की। और सुबह रात को 3 बजे उठकर सुबह 6 बजे बस में जाना, फिर मीटिंग ख़त्म करके फिर घर में आना। तो बहुत मैंने पेन होता था, लेकिन उसके साथ साथ भी एक अच्छा लगता था, एक दिल में सुकून महसूस करती थी कि ये जो एजुकेशन है यही सक्सेस का रास्ता है, उसको लेकर ही मैं आगे जाऊंगी। तब जो सीखती थी वही सिखाती थी, जो सीखती थी वही अभी तो जूम मीटिंग हो गया, हर दिन मीटिंग हो रहा है, लेकिन मेरा सफ़र इस तरह ही शुरू हुआ कि मैं कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में इसी तरह रही। और हमारे नालको में भी हमारे अपलाइन आते थे, महीने में एक बार, मैं एक बार जाती थी। तो उसी के साथ ही मैं चलती रही और धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाती रही। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ खरीदना और सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम का बिजनेस है जो कि हमें आगे लेकर जाएगा। तो ये जो चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यूस 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और एक जो कि है एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन जो है वो
जो क्या करता है ना, हमारे बौद्धिक शिक्षा और विकास करता है, लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या करता है ना, नैतिक शिक्षा का विकास करता है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम में हमारा होता क्या है ना, हमारा नैतिक शिक्षा का विकास होता है। हम तो ऐसे तो पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़ाई लिखाई में जो भी हम सीखते थे तो क्या वही, हाँ आज हमारा काम तो आता है, लेकिन नैतिक शिक्षा ज़्यादा काम आता है, क्योंकि हम जो सीखे कितना खाए वो जरूरी नहीं, कितना पचाए वो जरूरी है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़े और किस तरह से हम हमारा जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को डेवलप करें। तो इसी तरह आपने तो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज जो है, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम फील्ड में उतरते नहीं। फील्ड में उतरते ही हमें लगता है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, इस तरह चलता है। तो हम कितना सीखे, कितना एजुकेशन लिए, वो एजुकेशन लेना जितना ज़रूरी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरी टीम में मेरे एक मेंटर है प्रमिला महाराणा, जो कि एक पढ़ाई लिखाई उनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना वैल्यू है कि वो अभी भी वो लिखते नहीं है, लेकिन वो खुद उनका मुंह में पूरा प्रेजेंटेशन है। तो ये जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लर्न तो कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो लिखते नहीं है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट हो जाता है। और उनका टीम को वो अभी पहले मैं करती थी, लेकिन अभी वो खुद संभाल रहे हैं। तो ये है डेवलपमेंट यहाँ पर, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। तो हमें यहाँ पर कितना खाया है, बल्कि ये होती है कि हमने कितना पचाया है, वहीं पर ये एक अच्छी उदाहरण है जो कि हमें आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अपनी कमियों को तो खूबियों में हमें बदलना है। तो हमारे सबके अंदर कमियां है, मेरे अंदर तो इतना कमियां जो कि मुझे नेगेटिविटी और ईगो और उसके साथ साथ जेलसी भी मेरे अंदर है, और उसके साथ साथ मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लो है, ये सारे चीज़ मेरे अंदर है। लेकिन मैं उसे क्या करी, धीरे धीरे क्या करी ना, उसे खूबियों में बदलना चाहिए। तो मेरे जो ऐसे लोग मुझे पढ़ना पसंद है, और मैं पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा जो इंटरव्यू है वो भी सुनना मुझे अच्छा लगता है, अच्छा सक्सेसफुल लीडरों का। तो मैं वो सुनती रहती हूँ, जो क्लिक किया उसको ही मेरे अंदर में मन ही मन उसे डेवलप करती हूँ। तो धीरे धीरे क्या की ना, वो जो मेरे अंदर जो आ रही थी अभिमान करने की, जो ईगो, वो सब आ रही थी, धीरे धीरे उसे मैं पच की। तो आ रहा है पच, और पच कर करके फिर वापस लौटती थी। फिर वो इस तरह कंटिन्यूसली मेरे अंदर वो एक्सरसाइज में करती थी। तो वो जो मेरे अंदर जो कमियां थी उसे खूबियों में मैं बदलने की कोशिश की। तो ये सफलता का एक रास्ता है जो कि हमें करना है। नहीं तो क्या होगा ना, एक भी बार हम थोड़ा सा पीछे चल गए तो क्या होगा ना, हमें आगे जाने की रास्ता नहीं, फिर हम आगे जाने के लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ेगा। फिर आगे हम जाएंगे, लेकिन हमें कष्ट और फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी है जो कि, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी क्या ने एक ना ये एक डिवाइन लैंड है, जो कि हम यहाँ पर सोशल, हम चाहे बा ना चाहे कुछ भी करें, हम यहाँ पर लोगों के लिए करते हैं। तो जब लोगों के लिए करते हैं ना, हमारे अंदर को भी उसी तरह से हमें क्लीन करना है। लेकिन हम भगवान तो नहीं है कि एकदम से क्लीन कर दे। तो उससे क्या करें ना, हमारे जो कमियां हैं उसे खूबियों में धीरे धीरे उसको लेकर जाए। तो यहाँ पर आता है, तो इसी तरह जब आता है तो हम अपनी कभी कभी क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते कि हमारा अंदर कितना क्वालिटी है। तो हम क्या करते हैं ना,
लॉन इंटेलिजेंस इग्नोरेंस, ये क्या होता है ना, कभी कभी हम सीमाएं में रह जाते हैं। तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, मेरा तो इतना सा ही, मैं इतनी ही लोगों को जानती हूँ। तो मैं जब करना शुरू की, तब यहाँ से मुझे 900 नहीं 1200 किलोमीटर की दूरी पर एक दामनजोड़ी जगह है, तो वहाँ पर मुझे बिजनेस डेवलप करना था। जब वहाँ पर बिजनेस में पहली बार गई, तो पहले तो चली गई थी, हमारा एक ड्रामा था, वो हस्बैंड के साथ मिलकर चली गई, फैमिली ट्रिप में चली गई। तो वहाँ पर टीम हो गया, टीम जब बिल्ड हो गया तो क्या हुआ ना, वापस चली आई। फिर वापस आने के बाद फिर मुझे जाने का पड़ा। तो अपलाइन ने बोले कि आपको जाना है 6 महीने लगातार। तो इतना दूर 6 महीने लगातार, फिर अकेली कैसे मैं जाऊं। तो इस तरह से मैं सोचती रही कि मैं तो इतना देर अकेली रात भर जर्नी करना बस में, ये तो मैं कभी नहीं की, मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मैं ये ठान ली कि हाँ मुझे यहाँ वहाँ पर बिजनेस डेवलप करना है, तब मैं जाना शुरू की। और एक बार जब गई, तो मैं आज भी सोचती हूँ कि मैं जो गई लगातार 6 महीने जाती रही। मेरा बच्चा तब 3 क्लास में पढ़ता था, तो उसके लिए 3 दिन के लिए जाना आना रहना, वो 3 दिन का काम है। क्योंकि यहाँ से 2 बजे निकलो तो वहाँ 7 बजे पहुँचो सुबह का, फिर एक दिन पूरा रहो, फिर दूसरे दिन 3 बजे निकलो, तो चौथे दिन यहाँ पर आकर मेरा दिन को 8 बजे पहुँचती थी। तो मेरा बेटा, छोटा बेटा 3 क्लास में पढ़ता था, उसके लिए 3 दिन का पराठे और भाजी बना कर रख के जाती थी, वो ओवन में गरम कर करके खाता था। तो इस तरह से मेरा जर्नी हुआ। तो ये जो मुझे लगता था कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे ये इग्नोरेंस को मैं ख़त्म की। और मैं फिर जहाँ भी अभी पड़े जाने के लिए, तो मैं जा सकती हूँ, ये मैं कर देती हूँ कि कह देती हूँ कि मैं जा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और मैं कभी पीछे नहीं मुड़ी, और तभी से मैं आगे बढ़ती रही। तो ये भी एक चीज़ मैं करी जो कि मुझे आज भी स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि मुझ में ये स्ट्रेंथ ही एक चीज़ है जो कि डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ ही है, जो कि मुझे अभी और आगे, और ये जो कमियां थी उससे आगे मुझे ले गई। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी ना हमें कुछ ये भी करना चाहिए कि जिससे हमें कोई पाने की कोई चांसेस नहीं है, उनके साथ भी, उनके लिए भी कुछ करना है। तो ये मुझे हमेशा से, बचपन से ही मैं सोशल वर्क करना पसंद करती थी, तो चैरिटी भी करना पसंद करती थी। जब धीरे धीरे ये सपना था, ये सारे सपने हैं मेरे, लेकिन जब रियलिटी में कन्वर्ट हुई तो सारे सपने मेरे दब गए। तो ये मैं भूलने चली। तो लेकिन जब मोदी केयर आया, मोदी केयर से पहले भी मैं करती थी क्या ना, मेरे यहाँ पर जो एनसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, इस तरह का एक कंपनी का लोग आकर हमें देते थे। तब मैं क्या करती थी ना, उनका जो बुक लाते थे, मैं सब बुक खरीदती थी। तो 3-4 महीने में एक बार उनका आना हो रहा था। तो मुझे भी पसंद था बुक्स रीडिंग, तो मैं सारे बुक्स उनका खरीदती थी। तब क्या हुआ ना, उनका कमीशन मुझे पता नहीं, लेकिन उनका डेवलपमेंट हो गया, उनका नौकरी पक्की हो गई। और ये दोनों एक बार दो स्टूडेंट आ गए कि मैडम आपके वजह से हमारा इस तरह से डेवलपमेंट हुआ और हमारा जॉब भी पक्का हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उनसे तब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये छोटे छोटे सोशल वर्क मुझे पसंद था, जो कि मुझे करने की इच्छा थी। तो इस तरह से कुछ जो अभी तो मेरा खुद का जो इनकम आ रहा है, उससे भी मैं थोड़ी किसी को मदद कर देती हूँ। तो ये मेरे अंदर था कि मैं किसी को करूँ। और थैंक्स टू मोदी केयर, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म में ये करने का मुझे मौका मिला, और मैं ये करने की सोची। तो ये भी एक चीज़ है जो कि, लेकिन ये सब जब पाते हैं तो करते क्या है, गोल सेट करते हैं। तो अगर गोल सेट हम करेंगे, तब जाकर ये चीज़ हमें मिल पाएगा, और जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी इच्छा है, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो
सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाता है। तो हमारा सोच साफ और सही होना चाहिए, तो ये होगा तो तब जाकर जो गोल्स हम सेट किए हैं वो गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब मेरे दुबई ट्रिप का था, दुबई ट्रिप क्वालिफाई करने को था, जो 6 महीने का वक्त था वो वक्त बीत गया, लेकिन मेरा अचीवमेंट नहीं हुआ। तो अचीवमेंट नहीं हुआ तो मैं जब बैंकॉक ट्रिप जा रही थी तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं मेरे हस्बैंड को एक ट्रिप गिफ्ट करूं जो कि फॉरेन ट्रिप। तो जब ये वो तो मैं विश की थी, फिर जब दुबई ट्रिप आया तो उसको मैं करती रही वो जो पीजी में था करती रही, लेकिन 6 महीने कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो तब मायूसी थी। लेकिन जब अक्टूबर शायद महीना, नवंबर महीने में आ गया कि 10 तारीख को आया कि 2018 नहीं 2017 शायद 10 तारीख को आया कि आपको इसी महीने आप चाहो तो क्वालिफाई कर सकते हो। तो तब था 20 दिन के अंदर मुझे 80,000 पीजीबीबी करना था। तो मैं तब एक खुशी थी कि मैं ये आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक था कि बिल्ड नहीं हो पा रहा था कि मैं करूं तो कैसे करूं, लेकिन अंदर था मैं करके ही रहूंगी। तो ये जो मेरे अंदर आया कि मैं कर रही हूँ और करके ही रहूंगी, तब जाकर मेरा डिसीजन जब मैं ली तब मेरा काम करना मैं शुरू की। तो कैसे की, तो उससे जो इतना सारा था तो इसे छोटे छोटे भाग में विभक्त की। जब उसे छोटे छोटे भाग में ली तब जाकर मेरा करना मैं शुरू की, और डेडिकेटेडली उस महीने में बहुत सारा भूल भी की, बहुत सारा क्या कुछ की मुझे पता नहीं, लेकिन 80,000 पीजीबीबी मेरा 30 तारीख के अंदर ही हो गया और मैं दुबई ट्रिप क्वालिफाई की। क्योंकि ये मुझे गोल सेट जब मैं की तब जाकर ये चीज़ मेरा हुआ, और मेरे अंदर वो इच्छा थी जो उससे जो खुशी थी कि मैं कर पाई और मैं ये गिफ्ट भी करी। तो दुबई ट्रिप में मैं क्वालिफाई की। तो जैसे एक कार का ड्राइवर, वो जब हम डेस्टिनी में जाते हैं तो क्या वो एकदम से डेस्टिनी से ले जाता है? नहीं, वो 200 मीटर 300 मीटर उसके साथ ही उसका चलता है, गाड़ी चलता है। तो उसी की तरह तब जाकर वो डेस्टिनी में पहुंचता है, नहीं तो इस तरह से एकदम से जाकर नहीं पहुंचता है। इसी तरह हमें गोल सेट करना है, और गोल सेट बड़ा सा गोल, लेकिन हमें छोटे छोटे भाग में उसको करना है, तो तब जाकर हम यहाँ पर ये कर पाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम जब गोल सेट करते हैं तब किस तरह से करते हैं ना, तभी अपलाइन का ज़रूरत होता है। तो अपलाइन हमें बोलते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या ये करना है। तो हम क्या करते हैं ना, एसोसिएट होते हैं जो कि हाई मोरल कैरेक्टर के लोग हैं, उनके साथ हम एसोसिएट होते हैं। जब एसोसिएट होते हैं तब मुझे ये भी पसंद है कि मुझे हाई क्वालिटी जो हाई मेंटल क्वालिटी के लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, उनके साथ एसोसिएट रहना मुझे पसंद है, और मैं उनसे सीखती भी हूँ। सारे लोगों से मैं सीखती हूँ, नहीं तो मैं अकेले अपलाइन से सीखती हूँ। मैं मेरे टीममेट से भी सीखती हूँ और मेरे अपलाइन से भी सीखती हूँ, क्योंकि सबके अंदर खूबियाँ हैं और सबके द्वारा ही मेरा डेवलपमेंट होता है। तो मैं सीखती रहती हूँ। और फिर भी मैं जब मोदी केयर से पहले भी मैं जब जो भी कुछ करती थी तो मैं हाई क्वालिटी लोगों के साथ मेरा नाता रहना मुझे पसंद था, और मैं खुद को उस संगत में रखती थी जो कि मुझे सिखाने को तैयार थे, जिनसे मैं सीखती थी। तो उसके साथ साथ तो जो भी हम करते हैं ना, वो हमें बाहिक स्तर से अगर हमें ड्राइव करे तो ये क्या होता है ना, बाहिक स्तर से ड्राइव करे तो इसका फल तो आता है, लेकिन जो इंटरनली ड्रिवन हम अगर करते हैं तब जाकर हमें जो उसका मिठास हम पा लेते हैं। तो हमें जो मुझमें एक इच्छा, मुझ में एक अच्छा लीडर बनना
और ये सब करना मुझमें एक वो जो इच्छा और विश ये तो है, लेकिन मुझमें ये करने की जो बर्निंग डिजायर, ये जो मुझे इंटरनली ड्राइव करता है कि मैं आज जो भी सेमिनार कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन हर दिन मैं लिखती हूँ मेरे डायरी में कि मैं एक बहुत आई एम ए ग्रेटेस्ट लीडर, आई एम ए ग्रेटेस्ट लीडर, इस तरह मैं लिखती हूँ हर दिन डायरी में। तो शायद उसका ये फल है जो कि मुझे इमीडिएटली ये मुझे इतना अचानक से ये चीज़ आया। तो ये मुझे इंटरनली ड्राइव करता है और मोदी केयर में ये इतना अच्छा चीज़ है जो कि हम सब चाहे तो हमारे लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और खुद के अंदर जो खूबियाँ हैं उसको हम आगे लेकर जाएंगे। एक्सटर्नली ड्रिवन मुझे बहुत कुछ यहाँ पर करता है कि फॉरेन ट्रिप और कार, अभी तो और बड़ा कार लेना है, तो नेक्स्ट तो मुझे जगवर मेरा ड्रीम है, और उसके साथ साथ मुझे क्राउन भी जाना है, जीबीटी जाना है। ये एक्सटर्नली मुझे ड्रिवन करता है, फिर भी इंटरनली ड्रिवन करता है मेरा लीडरशिप और मुझे सीखना, एजुकेशन सिस्टम, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे मतलब इंटरनली ड्रिवन करता है जो कि मोदी केयर में ये सारे चीज़ है। और मैं उसे और मेरे अंदर और एक चीज़ है जो कि ये मैं ये सीख के ही मैं उसे दूर धीरे धीरे दूर करती हूँ। क्या करती हूँ ना, मेरे अंदर जो कभी कभी ना जो कमियाँ जो है, वो कमियाँ क्या है ना, मेरा ईगो कभी कभी आड़ में आ जाता है और मेरा जो अभिमान ये सामने आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह मेडिटेशन में वो माइंड सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या अच्छा लगा उसको लिखो, वो आज किससे मैं इंस्पायर हुई उससे मैं लिखती हूँ। तो आज मैं जो काम करी उससे मुझे खुशी मिली या मुझे इसी तरह मैं क्या फील करती हूँ उससे मैं लिखती हूँ। तो ये जो अलग सा चीज़ मैं करती हूँ कि धीरे धीरे वो क्या होता है ना, मुझे मैं अगर लो भी फील कर रही हूँ ना, अगर मैं लिख देती हूँ कि मैं आज बहुत एनर्जेटिक हूँ और मैं बहुत आज खुद में बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और खुद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और ये जो माइंडसेट का चेंज मैं करती हूँ ना, वो मुझे आगे की तरफ लेकर जाता है। और यही मेरे टीम में भी मैं सिखाती हूँ कि इस तरह से हमें करने से न्यू रिजल्ट मिलेगा, और जो भी हम लिखते हैं वही क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारे करीब आता चला जाता है। तो ये मैं पहले जानती नहीं थी, वो अट्रैक्शन क्या है, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैं अभी उसके ऊपर भी मैं सोचती हूँ और उसके साथ साथ काम भी करती हूँ। और न्यू माइंडसेट जो है मेरा अभी चल रहा है, मेरे अंदर की तैयारी चल रहा है और मैं खुद के ऊपर ज़्यादा अभी काम कर रही हूँ। तो ये माइंडसेट जब हम करते हैं तो वही हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। तो ये सारे चीज़ मैं सीखी हूँ, मेरे सारे अपलाइन से सीखी हूँ, और जो मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है जो भी मैं सीखती रहती हूँ उन्हीं से सीखी हूँ। तो जब ये चीज़ जब करते हैं ना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जब करते हैं ना तो सारे चीज़ करने के लिए तैयार बैठते हैं, तब आ जाता है बीच में कि कुछ कमियां आ जाता है जो कि हमें करने नहीं देता है। तो तभी क्या करते हैं ना, जब भी कोई मना कर दिया, अब अगर कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर कोई कुछ बोल भी दिया, तो क्या होता है ना, मुझे पहले पहले बहुत मायूसी होती थी। और जब मायूसी होती थी, लोगों को बुलाए तो लोग नहीं आए, तो तब मैं रो भी लेती थी और मैं इतना कुछ किया, इस तरह से हुआ, तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे क्या की ना, सीखी कि ये तो होता है, तो यहाँ तो 80-20 रूल है, तो ऐसा तो होगा, तो इससे क्या घबराना। तो ये जो मैं जानी 80-20 रूल है, यहाँ पर 5% लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने के लिए ये रास्ता है। तो मैं खुद को ऑटो सजेशन देती रही कि पॉजिटिव ऑटो सजेशन देती रही, और मेरे मुंह से पॉजिटिव ही जब
भी कोई सामने हमारे टीम में अगर कोई सीखते हैं, ये करते हैं, जो बोलते हैं, मैं उन्हें पॉजिटिव ऑटो सजेशन देती रही, क्योंकि ये चीज़ जो है, जो कि वही हमें आगे लेकर जाएगा, ये मैं समझ चुकी। और अभी मेरा इसके ऊपर भी मैं पॉज ले लेकर, क्योंकि लो फीलिंग तो होता है, जब लो फीलिंग होता है तो तब मुझे ये ऑटो सजेशन ही बहुत ही काम करता है। और मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ तो ये मुझे बहुत काम करता है। तो उसके तब कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर जो बहुत सारे स्ट्रेंथ भी है और बहुत सारे हमारे अंदर कमियां भी है। कभी कभी क्या होता है ना, आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ our greatest strength can become our greatest weakness। क्या होता था ना, मैं खुद की बात बोल रही हूँ, तो मेरे अंदर सुनने की बहुत ताकत थी, ये मेरा स्ट्रेंथ था, लेकिन बोलने की ताकत पूरा कम थी, एकदम 0 के हिसाब से था। तो मैं क्या करते ना, जब घर में पार्टी चलता था कि लोग आए, गेस्ट आए, तो सब बोलते थे, मैं सुनती थी, लेकिन वहाँ पर क्या बोला जाए वो मुझे पता नहीं था। तो मुझ में ये बहुत सारा वो चीज़ मुझे खटकती थी कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, वहाँ पर क्या बोलूँ, वहाँ पर क्या बोलूँ, ये मुझे पता नहीं था। तो ये जब बाकी सुनना मुझे पसंद था, मैं जो बोलते थे सब सारे गसिपिंग करते थे या कुछ भी करते थे, मैं वहाँ पर सुनती थी, सब सुनती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। तो ये मेरे अंदर जो थी, वो एक बोलने की कमियां मेरे अंदर थी। तो मैं क्या की ना, जब ये कमियों को मैं, जो मेरा वीकनेस था उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की सोची, जब मैं मोदी केयर सिस्टम में खुद को डाली। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर होता है कि मेरे अंदर जो सुनने की लिसनिंग पावर थी, वो लिसनिंग पावर रही, और जो कमी थी बोलने की, उसको मैं डेवलप की। तो एक संदीप माहेश्वरी जी का एक उनका सेमिनार था, तो मैं सुनती रहती हूँ उनका। तो वो बोल रहे थे, तो जो आपको जो नहीं करना आता है वही करो, उसी से ही सक्सेस मिलता है। तब मैं देखी कि तब मैं क्या की ना, उनकी बात को गांठ बांध ली। तो मैं तभी से मैं क्या की ना, मेरे जो वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने लगी। तो इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, प्लान शो करने लगी। बोलना नहीं आता था ना, प्लान शो हर दिन 30 डेज 30 प्लान शो कर करके मैं बोलना सीखी। तो क्या बोला जाएगा, तो वो मैं सीखी कि यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है, मैं सीखने लगी। तो ये मुझे ये मेरा जो वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में धीरे धीरे कन्वर्ट की। तो थैंक्स टू मोदी केयर, जो कि मुझे बोलना सिखाई, और आज इसी की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ। नहीं तो मुझ में ये ताकत आई कि मैं कुछ बोल सकूं, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये जो चीज़ है वो मुझे ही आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ आज बोल पा रही हूँ। तो लेकिन इससे हरी हरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हरी हरी का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ये होने से क्या होता है ना, हमारा ये तो बोला ही गया है कि यहाँ से पहले बहुत काम करो, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कम आएगा। तो जैसे बाम्बू ट्री है ना, इस तरह आप डालते जाओ पानी डालते जाओ 3-4 साल के बाद थोड़ा सा, फिर 5 साल के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि मोदी केयर है, जो कि इस सिस्टम ही वही है कि हमें पेशेंस यहाँ पर रखना है। और जब हमें ये पेशेंस रखेंगे और तब जाकर हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर सक्सेस और अनसक्सेस के भीतर यही एक
छोटा सा सुई, वो छोटा सा धागा है जो कि है पेशेंस। और पेशेंस हम रखेंगे तब जाकर हम यहाँ पर आगे जा पाएंगे। और ये पेशेंस रखने की कला मैं सिस्टम से सीखी और मोदी केयर से सीखी। और मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा था, लेकिन वो और ज़्यादा डेवलप हो गया कि ये सिस्टम में अगर अभी तो कुछ हुआ कि कुछ नहीं हुआ, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, वो कोई असर नहीं पड़ता। अभी वो पूरा ऑटो मोड में आ चुका है कि क्योंकि ऑटो सजेशन खुद को दे देकर ऑटो मोड में खुद को अभी वो आ चुका है, पच कर करके खुद को मैं डेवलप कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें पेशेंस रखना है। हम कभी कभी क्या होता है ना, बोलते हैं वहाँ पर इतना काम किए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, या तो ये जो हम बोल देते हैं ना, तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमें बोलना नहीं है। तो लेकिन हमें धीरज रखना है, उनके साथ फिर काम करना है, फिर काम करना है, फिर काम करना है, फिर जाकर यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड होंगे, तब जाकर हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो डिफिकल्ट चीज़ को जितना हम डिफिकल्ट कहेंगे तो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है ना, उसको इजी बोलना है। जितना हम इसको इजी बोलेंगे, ये माइंड पे वो इजी चलता रहेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ है हमारा ब्रेन को ग्रोथ करने का चीज़ है। और यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया जाता है, और स्मार्ट वर्क में पेशेंस रखना भी है। तो ये जब तो ये सब सीखते सीखते मैं आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तब जाकर मेरा यहाँ पर अचीवमेंट शुरू हुआ। तो अचीवमेंट जब शुरू हुआ तो मोदी केयर में मैं तभी पहला ट्रिप मेरा 2017 में मैं क्वालिफाई की, बैंकॉक ट्रिप, जो कि मेरा पहला ट्रिप था। और मैं बहुत मुझे अच्छा लगा बैंकॉक ट्रिप। फिर 2018 में मैं दुबई ट्रिप क्वालिफाई की, ये समीर मोदी सर है बैंकॉक ट्रिप में। और फिर हमें दुबई, ये मेरी बड़ी बहन है भारती मैडम, और मैं दुबई ट्रिप सॉरी बैंकॉक ट्रिप में। और उसके बाद मैं दुबई ट्रिप क्वालिफाई की। तो दुबई ट्रिप में मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, तो वहीं भी बहुत मज़ा आया। तो ये दुबई का फ़ोटो है। और दुबई ट्रिप के बाद मेरा ये दुबई का फ़ोटो है। तो उसके बाद 2018 में 2019 में मैं सिंगापुर और मलेशिया, जो कि जो क्रूज़ ट्रिप था, और 14 महले का क्रूज़ था। और उसके अंदर इतना जो स्विमिंग पूल, जो रेस्टोरेंट, और उसके अंदर जो हमारा क्या बोलते हैं, मुझे तो अभी बोलना भी नहीं आता है। तो इसके अंदर इतना रेस्टोरेंट था, जो स्विमिंग पूल, और उसके साथ साथ जो जहाँ पर हम रहते थे वो तो इतना अच्छा था। तो ये सब मैं नहीं देखी थी, सोचती रहती थी, लेकिन क्रूज ट्रिप मेरा सपना था, मेरी ड्रीम में भी उसको देखती थी। लेकिन ये मेरा सच हो गया सिंगापुर मलेशिया ट्रिप में। तो फरवरी में सिंगापुर मलेशिया। फिर क्या हुआ ना, अगस्त में मैं पटाया के लिए भी क्वालिफाई की थी। ये पटाया ट्रिप भी मैं उसी साल ही 2 ट्रिप में अचीव की थी, जो कि सिंगापुर मलेशिया और पटाया ट्रिप। तो पटाया ट्रिप मेरे डाउनलाइन वो भी क्वालिफाई की थी मैं पटाया ट्रिप में। ये हमारे क्रूज़ का ट्रिप है। और उसके बाद हमारा 2019 अगस्त में पटाया ट्रिप, ये भी सिंगापुर है, सिंगापुर का फ़ोटो है, ये है पटाया। तो पटाया भी मैं मेरे एक डाउनलाइन क्वालिफाई की थी, प्रमिला महाराणा मैडम और मेरे बड़ी बहन भारती मैडम, मैं वो पटाया ट्रिप में गए थे। और उसके बाद ये भी पटाया का फ़ोटो है, बहुत एंजॉय किए थे। इतना बढ़िया रेस्टोरेंट में, सुबह एक रेस्टोरेंट, दोपहर का एक रेस्टोरेंट, फिर रात को एक रेस्टोरेंट। मोदी केयर इतना कुछ देता है, वो बस में घूमना फिरना सब इतना अच्छा लगता है। तो जो आप लोग गए हैं तो आपको पता होगा, और जो नहीं भी गए हैं वो जाएंगे कोरोना के बाद, और हम सब मिलकर जाएंगे, वहीं पर मिलेंगे और बहुत सारे एंजॉय करेंगे फॉरेन ट्रिप में, जो मुझे तो बहुत पसंद है। हम हर साल सब मिलके जाएंगे।
तो ये मेरा कार अचीवमेंट जो कि नवंबर 1 में मैं कार 2019 नवंबर 1 में मेरा कार मैं कार ली और मेरे हस्बैंड को गिफ्ट की। ये भी मेरा एक सपना था कि मैं कार गिफ्ट करूं। तो ये अगर मैं एक हाउस वाइफ होकर इतना साई नेचर, इतना सोशल कंटेक्ट जीरो, इतना कुछ सब कुछ मेरे अंदर नेगेटिविटी, लो कॉन्फिडेंस, जो बोलने की कमी, ये सारे कुछ होकर भी मैं प्रोसेस में पड़ी और खुद को डेवलप की। अगर मैं कर सके तो आप सब लोग कर सकते हैं। तो आप सबके अंदर एक क्वालिटी है, हमें भगवान ने भर भर के क्वालिटी दी है और हम सब ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम सब लकी है कि हम मोदी केयर में है और आप लोग इतने लकी है कि मनोज सर के टीम में है, संजय सर के टीम में है, जो कि एक बड़े बड़े गुरु है, महागुरु है। और वो आपके और हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है और हम खुद को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन अभी खुद को पहचान चुके हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और हम इसी खुद को लेकर ही आगे चलेंगे। और खुद जब आप जहाँ पर खड़े होंगे वहीं से आपकी लाइन शुरू हो जाएगी। ये मोदी केयर है जो कि हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाता है। एक ही लाइफ है जो हमें जीना है और खुद को पावरफुल करके जीना है। तो थैंक यू संजय, थैंक यू मनोज सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं लकी महसूस करती हूँ कि आपके टीम के लिए मैं कुछ बोल पाई। और तो ओवर टू मनोज सर। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। ओ माय गॉड, आपने इतना बढ़िया सक्सेस स्टोरी, ओ माय गॉड। थोड़ा सा मैं रिवीजन करना चाहूंगा। हमारे टीम को बहुत ही पावर मिला होगा और डेफिनेटली आपके भी बहुत सारे टीम के लोग आए हैं और आज आपका ये रूप देख करके उनको बहुत खुशी हुई होगी। जैसे आपका जो बात है, पहले तो आपने जो शुरुआत की मैडम, अपने फैमिली मेंबर से आपने बहुत कुछ सीखा, मम्मी पापा से, सास ससुर से और उसी के साथ साथ फैमिली मेंबर से। फिर आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो आग लगा दिया आज हमारे आज के सेशन में, सबसे अच्छा जो लगा मुझे, वो आपके लिए बहुत पेनफुल था लेकिन हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक था, बहुत इंस्पायरेबल। वो ये था कि आप जो 3-3 दिन तक जाते थे, बच्चे के लिए 3 दिन तक खाना आप बना करके, चपाती भाजी, और उसके बाद बच्चा ओवन से खाना गर्म करता था, क्लास 3 में पढ़ने वाला। ओह माय गॉड! सो बाकी लोग सोचते हैं कि आसानी से कोई टाइटल अचीव कर लेता है, इनकम कर लेता है, टाइटल में पहुंच जाता है, फॉरेन ट्रिप, कार एंड हाउस, लकी है, ऐसा बहुत सारे लोग का मुँह से मैंने सुना है। सो ये उनको पता नहीं होगा, आज पता चला कि यस, ऐसे लीडर होते हैं। सो ये आपका स्ट्रगल मैडम। और एक बढ़िया चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सीखने को मिला कि आपने 80,000 बीवी का टारगेट लिया था, तब जाके फॉरेन ट्रिप के लिए आप क्वालिफाई किए दुबई के लिए, और उसको आपने छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सो इट वाज़ रियली फैंटास्टिक। 20 दिन के अंदर में 80,000 बीवी करना, इट्स नॉट अ जोक, पीजी बीवी करना। तो ये आपने एक बहुत ही शानदार, तो ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हम तो धन्य हो गए, आज आपको हमने बुलाया यहाँ पे। और यस, हमारे बीच में कुछ लोग हैं और हम उनसे सुनना चाहेंगे। तो हमारे बीच में कुछ डायनामिक लीडर हैं। यस, मैं वेलकम करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में है कुछ नए राइजिंग स्टार हैं। तो पहले हमारे जो एमओसी थे उनसे सुनते हैं, मिसेस रश्मि श्रीवास मैडम। तो वेलकम श्रीवास मैडम। यस मैडम, अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, मतलब मैडम है, उन्होंने इतना अच्छा स्टोरीज किया, क्योंकि मैं खुद भी ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस मेरी स्टोरी है, काम स्टार्ट तो किया है, बहुत सारी नेगेटिविटी मिल रही है, लेकिन मैम को देखकर काफी हिम्मत मिली कि वो किस तरह से, मतलब उन्होंने 1200 किलोमीटर दूर जाकर जाती थी, वहाँ पे बिजनेस बिल्ड अप किया, क्योंकि वो ऐसे एरिया में थी, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत बहुत हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके जिस तरह से वो जाती थी और बच्चे के लिए जो खाना वगैरह तैयार करके जाती थी, तो वो भी मतलब बहुत आपकी कहानी सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम लोग भी कर सकते हैं। फिर जो आपने 80,000 का बीवी का जो बताया, वो भी हम लोग तो सोचते रहते कि कैसे करेंगे, हर दिन चलते रहता है दिमाग में कि कैसे किया जाए, लेकिन आपने वो दुबई फॉरेन ट्रिप के लिए भी वो 80,000 का भी किस तरह से किया, वो भी बहुत अच्छा लगा मैम। और आपने जिस तरह से बताया कि आशावादी रहना है और
उसके मतलब जो काम करना है अभी करो, कल की कोई गारंटी नहीं, जो भी करना है वो अभी कीजिए। इस तरह से आपने बहुत सारी चीजें हम लोग को सिखाया मैम, थैंक यू। आप आकर हम लोग को स्टोरी जो बताया ना, उस पे हम लोग काफी मतलब बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत हिम्मत मिली आपसे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में लता मैडम। सो वेलकम लता मैडम। गुड मोदी के मॉर्निंग, लता लोखंडे फ्रॉम मुंबई। डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। पर आज जब मैंने आपका सुना कि हमें अपना गोल बनाकर चलना चाहिए, तो वो गोल तो हम लोग ने बहुत बनाए, पर आपकी तरह तो हिम्मत आई नहीं है। जैसे आपने किया है वैसे हम भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि अपने मन को इतना स्ट्रांग करो कि सामने वाला अपनी शांति भंग ना कर पाए। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में दाविंदर मैडम। वेलकम दाविंदर मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं न्यू बॉम्बे में रहती हूँ और मैंने तो इनका पूरा बैठ के सुना कि कैसे वो एक लेडी कैसे काम कर सकती है, उसमें कितनी पावर है लेडी के अंदर। वो घर भी संभाल लेती है और अपना बिजनेस भी संभालती है। और ये सुन के मेरे को हिम्मत आई और कि मैं भी कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी मेरे को ही कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगी, ऐसी सोच आती थी मेरे को। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जब अपने ये मैडम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या हो गया, उम्र हुई तो क्या हुआ। मोदी केयर तो बिजनेस ही हमारा इतना अच्छा है। इसलिए मैडम बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, हमें बहुत हिम्मत। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वाओ। सो थैंक यू सो मच दाविंदर मैडम। नेक्स्ट है हमारे बीच में प्रमिला मैडम और ये वन ऑफ द डायनेमिक लीडर है। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रमिला यादव फ्रॉम दहिसर मुंबई। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बचपन में किसी कारण से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हूँ मैडम। और तो भी आपका बातें सुन के मुझे बहुत ताकत मिली, बहुत हिम्मत मिला। मैं तो सिर्फ किचन से और बच्चों, बस यही मेरी दुनिया थी बस, और कुछ नहीं था मेरे अंदर। जब से मोदी केयर आया है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बोल भी पाती हूँ। और हमारे गुरु हैं मनोज सर, जो हम लोग को सिखाते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मनोज सर को कि मनोज सर सिखाते हैं, आज मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने, मनोज सर के सामने, इनके लोग के सामने। और मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। घर में कोई गेस्ट आ जाते थे, उनके सामने मैं बाहर आने का बजाय मैं अंदर चली जाती थी। मैं तो सोचती थी कि कैसे बैठूं उनके सामने, क्या बोलूं। अगर कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया तो सब लोग यही बोलेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं है तो इसको क्या मालूम है क्या बोलने का क्या नहीं बोलने। लेकिन आज मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अभी कोई आता है घर में तो मैं बातें भी करती हूँ, अभी उनका स्वागत भी करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हिम्मत मिली मैडम आपसे। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में गीता चिलकोटी मैडम। ये मैडम किचन में ही रहती हैं, लेकिन किचन में रह करके आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सो यस, वेलकम गीता मैडम। गुड मोदी का मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज तो। इतना है कि आपका मतलब लग रहा है कि आप सुनते रहो बस, और छोड़ो ही मत। आज सब कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए था आज तो। सबसे अच्छा लगा मुझे कि आशावादी बनो और मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। इस तरह से एकांत में बैठ के बस लिखते जाओ, लिख लिख के उसे याद करो जो भी तुमको बोला गया है। और मैम ये है वैल्यू और एजुकेशन, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें है कि ये है कि अपना आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया है, मैटर ये करता है कि आपने खाया कितना और पचाया कितना। आज सारी बातें बहुत अच्छी लगी। लगता है कि हम आपको छोड़े ना, बस बोलना, आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो इनकी बड़ी बहन से भी सुनते हैं। सो यस, विद्या मैडम, वेलकम विद्या मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम।
बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के, बहुत हिम्मत आई है। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी बहुत दूर दूर जाके अपनी मीटिंग करवाएं। आप कोरोना खत्म होगा तो हम भी भागेंगे मीटिंग करने के लिए। यही अब बहुत अच्छा लगा। और अपने उत्तराखंड में मीटिंग बनाएंगे। अब तो हम भागेंगे, अब आपको सुन लिया है तो हमने भागना है वहाँ पे। जी सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हमारे बीच में और एक लेडी है जिनके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगेगा। तो यस, वेलकम रुक्मणी मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं बारे में काश्मीरा बॉम्बे से हूँ और आज जो भी सीखने को सुनने को मिला है बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो आज ऐसा लग रहा है कि काश आपकी जगह हम होते तो हम बोलते तो आप सुनते, मगर हमको ऐसा लग रहा है कि आज हम ही बोल रहे हैं। जो हमको मनोज सर सिखाते हैं वो हम सीख रहे हैं, मगर हम अपने मन को ये सोचते हैं कि आप जितना हम सीख रहे हैं उतना आगे चल के हम बहुत कुछ मनोज सर से सीख के और आगे बढ़ सकते हैं। आपके जैसा हम भी बन सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका जो भी, हमारे मन में भी ऐसा लगता है कि हम भी आगे जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। फैंटास्टिक। सो फाइनली अब हमारे बीच में है हमारे टीम के सबसे टॉप लीडर। सो आई वेलकम यस परमिंदर सिंह रतन जी, वेलकम सर। Yes, good morning everyone, and मैं very good morning। आज तो आपको सुन के मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं हमारी कितनी पुरानी और ज़्यादा से याद आ गई, क्योंकि हम जब भी संजय सर के साथ जुड़ते थे, आप भी वो टाइम पे याद, मतलब हम सब साथ में बात करते थे, तो आपको लग के मतलब आप लोग से बात करके तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप हमारी क्रॉस लेग हो जाए कुछ हो, बट एक मोरिकर फैमिली की तरह ही हम बिहेव करते हैं। और संजय सर ने हमें बहुत बड़ी हमारे लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से दिल से एक दूसरे के नजदीक हैं। सो मैम, आप मैंने भी बहुत कुछ सुना, सब लोग ने बहुत आपकी अच्छी बातें सुनी, और बड़ी बात यह है कि आपके जितने भी इतने हार्डशिप वाले एक्सपीरियंस हुए हैं उसके सामने तो आज जितने भी नए लोग हैं, जितने भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो सबके लिए एक सपना ही लगता होगा, क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे एफर्ट्स लेना तो इम्पॉसिबल, मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल, क्योंकि 3 दिन बाहर रहना, बच्चों को छोड़ के जाना, खाना बना के जाना, और आप बोलते थे कि ओवन में बच्चा खाना गर्म करके खा रहा है, बस बहुत बहुत डिफिकल्ट है आज की तारीख में। सच्ची बोलता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी इतनी सारी जो अचीवमेंट्स हैं और इतने सारे हार्डशिप की वजह से जो हमारा हमें एक काम करने की एक स्ट्रेंथ मिलती है, अलग लेवल की एक स्ट्रेंथ मिलती है, और बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे आपके जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो आपका खैर बातें तो बहुत सारी हैं, बट मैंने भी कुछ बात आपकी जैसे अपने की वर्किंग एक्सपीरियंस जो आपका 3 डेज है, तो ठीक है, गोल सेटिंग आपका बहुत अच्छा है। फिर आपका डिफिकल्ट को जितना डिफिकल्ट बोले वो उतना डिफिकल्ट होगा, और वही चीज अगर जितनी भी आसान चीज, जो भी चीज अगर उसको आसान बोलना चालू कर दें हम, तो हमारे लिए आसान होती चली जाती है। ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारे सब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके जो ट्रिप्स है, वो ट्रिप्स को देख के हमें सब लोग को इतना इंस्पिरेशन मिली है कि यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि अभी तो प्लान भी इतना इजी हो चुका है, हर कोई ये चाहेगा कि मैं जल्द से जल्द डायरेक्टर लेवल बनूं और मैं अपना करियर स्टार्ट करूं, और जैसे सीनियर डायरेक्टर लेवल पे अपने को फॉरेन ट्रिप्स मिलने चालू हो जाते हैं, तो हर कोई इस चीज के लिए वेरी एंक्शियस है कि कैसे जल्द से जल्द हम इस चीज को अचीव कर सके। सो थैंक यू वेरी मच मैम। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक को बोलने का चांस मिले। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस। हम बहुत जल्द आपके साथ हम सब लोग एक साथ में मिलेंगे, खास करके ये तो सब होगा जब फॉरेन ट्रिप हमारा होगा, वही पॉसिबल है। सो मैं दुआ करता हूँ कि हर कोई इस चीज के लिए जल्द से जल्द अचीवमेंट करे और हम जल्द से जल्द एक दूसरे में मिले। सो थैंक यू वेरी मच मैम। फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में देवेंद्र चतुर्वेदी जी। सो आई वेलकम चतुर्वेदी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट ए वंडरफुल सेशन टुडे मैडम। आज आपने इतना बढ़िया शेयरिंग किया कि जैसे कोई जीबीडी पूरी सक्सेसफुल स्टोरी बोल रहे हैं, और आपके 2-3 पॉइंट बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि हैव ए पेशेंस,
हमें धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, और जिस काम से हमको डर लगता है वही बार बार हमको रिपीट करना है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आज आपका, और हम सभी लोग आज बहुत लकी है कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे ही बीच में आप आके हमारा मनोबल और मोटिवेट करें। और मैं लास्ट में थैंक्स बोलना चाहूँगा मनोज सर को, जो कि हमारे बियॉन्ड द लिमिट जाके हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और सक्सेसफुल जो इन्होंने अभी सेशन चालू किया है उससे हम सब मोटिवेट हो रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम आपके कारण बहुत चार्ज अप हो गई है और बहुत ज्यादा काम करने वाली है। थैंक यू सो मच मैडम। फैंटास्टिक देवेंद्र जी। एंड यस, सुकृति मैडम की टीम से भी हैं हमारे बीच में, हम उनसे सुनना चाहेंगे। यस, वेलकम प्रणति मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या बात, लेकिन इसके साथ मेरी बड़ी बहन है, और आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ। उनका सेशन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, नेशनल प्लेटफॉर्म में बोल रही है और सब उनको सुन रहे हो, इतना सराहना, उनको इतनी तारीफ मिल रही है। तो ये मैं खुद वहाँ पे मैं इसके लिए कोई वर्ड नहीं ढूंढ पाती हूँ, क्या बोलूँ। तो ऐसे हम तो बात करते रहते हैं, बड़ी बहन है, हम तो दोनों डेली बात करते हैं और बहुत सारे बातें हम दोनों शेयर भी करते हैं, कैसे होता है, क्या टीम में होता है, कैसे हम टीम को डेवलप करेंगे, कैसे हम आगे लेके जाएंगे टीम को। और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं पार्टिसिपेंट, जितने भी बैठे हैं, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। आपने गोल तक पहुँचने के लिए, मुकाम तक पहुँचने के लिए, 1 लाख तक पहुँचने के लिए बहुत कोई स्ट्रगल कर रहा है। और इतना स्ट्रगल इन्होंने की है, हमने देखी है अपने आंखों से। कितने सुबह उठ के वो कैसे जाती थी, कैसे भुवनेश्वर आती थी, वो दामनजोड़ी जाती थी, वो जो बोल रहे थे अभी, वो जो एक्सपीरियंस इन्होंने जो हमारे बीच 18 पॉइंट हमने शेयर किया, 18 पॉइंट जो शेयर किया, वो पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। और हर कोई अगर काम करते करते वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इतना प्राउड फील हो रहा है आज, ये तो हम अपने वर्ड से तो कह नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोदी क्या, जो इनको हमने देखी थी, जो पहले बचपन में देखी थी सुकृति मैडम, और आज जो सुकृति मैडम है, बहुत बहुत डिफरेंस, वो पूरा बोल नहीं पाएंगे क्या हम फील कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू जून प्लेटफॉर्म के लिए, और मोदी केयर फैमिली टीम मेंबर्स, उड़ीसा के टीम से कांग्रेचुलेशन टू सुकृति मैडम, एंड थैंक यू मनोज सर, थैंक यू संजय सर जो हमारे ऑफलाइन है, और दिलीप सर, भारती मैडम और भगत मैडम जो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म को दिखाए और लाने के लिए, इन सबके हम आभारी हैं। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो आइए मिलते हैं उनके अपलाइन से, भारती मैडम से। वेलकम भारती मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत खुशी का दिन है, जैसे कि हम लोग बहनें हैं और हमको जो बचपन में जो सिखाया गया था वो आज फुलफिल हुआ है। मेरे पिताजी हरदम कहते थे तुम बड़ी हो और तुम जो रास्ते में जाओगे ये सब वही रास्ते में जाएंगे। तो आज वो मेरे पिताजी का ये आशीर्वाद था और है भी, अभी भी है, और वो भी वही बोलते हैं जो तुम जो करोगे ये सब यही भी करेंगे। तो बचपन में बोलते थे, क्यों बोलते थे ये नहीं पता था, लेकिन जो बोलते थे ये आज सफल हो गया है। और थैंक्स मनोज सर, हम लोगों को, हम बहन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक्स, कांग्रेचुलेशन टू सुकृति। और भी हम लोग, तुम भी आगे जाओगे और हम तीनों लोग भी, हम भी ऐसे ही आगे पीछे जाएंगे। और थैंक्स मनोज सर, और थैंक्स माय सारे ऑफलाइन जो हमको ऐसे सिखाकर मैं भी ऐसे ही थी, थप्पड़ भी लगा, मेरे मुंह से बात नहीं। वेलकम मैडम। एंड यस दिलीप सर, वेलकम सर। यस वेलकम दिलीप सर। एक्चुअली सुकृति पटनायक का आज जो भाषण था बहुत बढ़िया लगा, प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था।
और उनका कुछ कुछ हर्डल्स मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनके लिए बता दूं, अगर उसका कहीं चेंज हुआ तो एक प्रोडक्ट की वजह से वो आज इतने दूर में पहुंच चुका है, और वो प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव। तो एक प्रोडक्ट एक कंसल्टेंट का या एक आदमी का या एक औरत का जिंदगी बदल देती है। तो और एक बात है उसमें खूबी है, ये थ्रेटनिंग देता है अपने अपलाइन को, और डाउनलाइन एक्चुअली वही होता है जो अपलाइन के लिए खतरा पैदा करे। जिस महीने में प्लैटिनम हुए थे वो प्लैटिनम 20 तारीख को हुए थे। मैं जानता था मैं प्लैटिनम हो रहा हूं, लेकिन मैंने 30 तारीख को प्लैटिनम हुआ था। और आप सब लोगों को पता भी है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कब वो हुए थे और मैं कब हुआ था। तो डाउनलाइन वही होता है, एक्चुअली बहुत बढ़िया डाउनलाइन वही होता है जो अपलाइन के लिए खतरा पैदा करे और थ्रेटनिंग। तो अपलाइन भी भागे। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि वो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ऐसे एक फ्रंटलाइन मिला है, इसकी वजह से अपलाइन भी दौड़ता है, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। तो बहुत बढ़िया लगा सेशन, और जितने भी मुंबई में टीम में है, मनोज सर भी बहुत बढ़िया मोटिवेशनल हैं, बहुत बढ़िया लीडर भी हैं। तो आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि उनकी छत्र छाया में हो, तो उनकी बात सुनते रहिए और आगे चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज हमारा टीम में आकर के बहुत ही शानदार सेशन किए और बहुत अच्छा लगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ आज का हम सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। और यस, हमारे बीच में यस, तो इसी के साथ बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। एंड यस, कल छोड़ के परसों और एक सक्सेस स्टोरी के साथ हम फिर से आएंगे, एंड ये सेशन चलेगा, बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगा, क्योंकि मिशन अभी समीर मोदी जी का है, तो हमारा भी हो चुका है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।